हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो बच्चों ने बोला था कि मैम स्पॉट काउंसलिंग की लिस्ट वगैरह कब आएगी। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जब स्पॉट काउंसलिंग होती है सो यहाँ पर देखो दो कंडीशन है, कहीं ना कहीं दो कंडीशन ये है कि जब इनकी स्पॉट काउंसलिंग होती है तो स्पॉट काउंसलिंग हो जाने के बाद फिर इनका कुछ दिनों बाद लिस्ट निकलती है। लेकिन अब बच्चे वो नोटिस को लेकर काफ़ी कंफ्यूज है। जो नोटिस में लिखा हुआ है कि मैम यहाँ पर जो इन्होंने ये क्लियर करा है कि जस्ट अ सेकेंड मैं आपको एक बार देख करके बता देती हूँ। मतलब उसमें जो ये लिखा हुआ है कि मैम यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है कि भाई जो भी यहाँ पे आपका चांस है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर नेक्स्ट जो डेट है, मतलब जो नेक्स्ट डे आपका 31 की जो डेट दी गई है, उन 31 की डेट में क्या हो रहा है, बच्चों को बोला गया है उसमें कि जितने भी बच्चे रिपोर्टेड हैं, मतलब जो भी बच्चे यहाँ पर मतलब 30 को आ रहे हैं, उन सारे बच्चों को एक मिनट में एक बार ओपन कर लेती हूँ उस नोटिस को, जिससे कि मैं एक बार नोटिस को क्लियर कट पढ़ पाऊँ। ठीक है, हाँ तो देखो इसमें लिखा हुआ है इन्होंने, जस्ट अ सेकेंड, हाँ इसमें इन्होंने लिख रखा है कि डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ रिपोर्टेड कैंडिडेट्स ओनली एंड जनरेशन ऑफ चालान फॉर फीस सबमिशन। देखो यहाँ पर जो ओनली वर्ड का यूज किया गया है, इससे तो ये क्लियर हो रहा है कि जितने भी बच्चों का फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिस्ट में नाम आया था उन सारे बच्चों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। यहाँ पर अगर तुमको बुलाया जाता तो तुम्हारे स्पॉट काउंसलिंग की अगर लिस्ट एक दिन, मतलब आज ही वो स्पॉट काउंसलिंग कर रहे हैं, अब वो कल के दिन पर ही वो लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ये तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए। और अगर ऐसा हो भी जा रहा है सो तुमको यहाँ पर 31 को रुकना पड़ेगा। ये चीज़ की वजह से मैंने वीडियो बनाया। तो थोड़ा सा माइंड मेकअप इस हिसाब से भी करके आना कि 31 को हो सकता है कि तुमको रुकना पड़े अगर तुम्हें स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन मिल जाता है। सो स्पॉट काउंसलिंग में यहाँ पर जो ओनली शब्द का यूज कर लिया है, ओनली तो मतलब या तो स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों का, या तो फिर जितने भी मेरिट लिस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट वाले बच्चों का नाम आया है। ओनली का यूज तो तभी किया जाता है ना जब सिर्फ एक ही चीज के लिए बात करी जा रही हो। सो यहाँ पर रिपोर्टिंग लिखा हुआ है ना, रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, ये 30 जुलाई को है। अब लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ रिपोर्टेड कैंडिडेट्स ओनली, मतलब कि जितने भी बच्चे यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं वही मेरिट लिस्ट का यहाँ पर चालान जो जनरेट हुआ है, वही सारे बच्चे यहाँ पर जिनका यहाँ पर सबमिशन DAC, मतलब कि यहाँ पर जो भी ये कमिटी है, डिपार्टमेंटल जो यहाँ पर कमिटी है, उसने तुम्हारा जो वेरिफिकेशन किया है, चालान जनरेट किया है, वो सारे बच्चे यहाँ पर 31 को आएंगे। सो अभी तक तो यही हमें नोटिस समझ में आ रही है। अब अगर इस नोटिस का कुछ और मतलब है वो एक अलग सी बात है कि यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग 1 वाले, हो सकता है कि स्पॉट काउंसलिंग 1 जिस दिन 30 को हो रहा है उसके बाद आपके यहाँ पर रातों रात इनकी लिस्ट बन जाए, लिस्ट के बाद आपका यहाँ पर सेकेंड डे आपका चालान जनरेट हो जाए, आपके पास ईमेल चला जाए, जिसको एडमिशन मिला उसको ईमेल चला गया, जिसको एडमिशन नहीं मिला उसको चालान जनरेट का ईमेल नहीं गया, या फिर आपके पोर्टल पर ईमेल का ऑप्शन नहीं आया, या तो इसका ऑप्शन ये हो सकता है। वैसे तो हर बार तो स्पॉट काउंसलिंग की लिस्ट निकलती है। अब जिस हिसाब से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन में वो स्पॉट काउंसलिंग की लिस्ट दे देंगे। अब वो लिस्ट देने के बाद चालान जनरेट कर देंगे तुरंत सारी चीजें, मुझे तो नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता कि स्पॉट काउंसलिंग का काम पूरा 31 में होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग 30 को हो रही है। अब 30 को स्पॉट काउंसलिंग के बाद यहाँ पर चालान जनरेट करेंगे, चालान जनरेट करने के बाद 2 से 3 दिन तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए देते हैं। अब तुरंत बच्चों का 30 में ही पेमेंट करा लेंगे, 30 में पता नहीं, हो भी सकता है भैया, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बारे में मैं पूरा आपको क्लियरेंस प्रोवाइड कर दूंगी। गिव मी सम टाइम, मैं थोड़ा सा उसको देख करके बता दूंगी। बेसिकली मैंने तुमको ये चीज़ भी बोली है कि अगर तुमको कोई भी कंफ्यूजन है या तुम मुझसे कोई भी बात करना चाह रहे हो मुझसे कॉल पर, तो आज 28 की आज की डेट और 29, वैसे मैं ये सुबह 4 बजे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तभी 28 की डेट और 29 की डेट, 30 को तो आप लोग आ ही जाओगे, तो 28 और 29 का मैं पूरा दिन आपको दे रही हूं। आपको मुझसे कॉल पर अगर बात करनी है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज करो या फिर आप ईमेल पर मैसेज करो। आपको लेकिन गाइडलाइंस जाएंगी, अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो अप करोगे तब मेरा आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो जो भी क्वेश्चन पूछने हैं, अगर तुमको इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉल वगैरह के लिए कह रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने करा भी है, बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं अभी भी। सो अगर तुमको भी यहाँ पर बात करनी है मुझसे तो कुछ गाइडलाइंस आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी, आप मुझे मैसेज कर दो। मैसेज आपको इंस्टाग्राम पे आईडी, जो इंस्टाग्राम की आईडी है अंकिताज विजन्स के नाम से,
और अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप मुझे मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो। जैसे ही मैसेज करोगे आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा और उस तुरंत रिप्लाई में आपको तुरंत गाइडलाइंस मिलेंगी। अगर आप फॉलो करोगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा और आप कॉल करके बात कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 3 बजे से लेके 7 बजे तक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज मैं आपको अदर टाइम में तुमको सारी चीजें दे दूंगी। इसीलिए मैंने सुबह में वीडियो अपलोड किया है जिससे कि आपको अभी भी मौका रहे। जिससे कि आज मैं कोई भी, जिस उसमें लिखा हुआ है गाइडलाइंस में लिखा होगा कि 12 से 2 का टाइमिंग है, लेकिन मेरी जितनी कोशिश रहेगी कि मैं 7 बजे के बाद भी आकर के तुमसे कॉल पर बात कर लूंगी और यहाँ पर 3 बजे से पहले भी तुमसे यहाँ पर कॉल पर बात कर लूंगी। जितना मुझसे पॉसिबल होगा उतना बच्चों मैं करने की कोशिश करूंगी। अब मेल आईडी सुन लो, अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com, अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com। आप जहां जो भी इंस्टाग्राम है वहां मैसेज कर दो या फिर अगर ईमेल आईडी है वहां मैसेज कर दो, आपको तुरंत वहां गाइडलाइंस मिलेंगी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके मुझसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, अब सुनो, जो तुम लोग ये कर रहे हो तो हम तुमको इतना बता दे रहे हैं कि तुम्हारा जो यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग है, जहां तक कि मुझे लगता है कि सेकंड डे तुम्हारा स्पॉट काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ नहीं होने वाला है। स्पॉट काउंसलिंग फर्स्ट डे होगा, उसके बाद तुम्हारी लिस्ट आएगी, उसके बाद ही कुछ होगा जहां तक कि मुझे लगता है। अदरवाइज यहाँ पर क्लियरेंस मैं प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार अगर मुझे यहाँ पर क्लियर हुआ तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज ये चीज मैंने तुमको बता दी है। दूसरी बात, ईमेल जा रहा है बच्चों के पास, कुछ बच्चों के पास स्पॉट काउंसलिंग को लेकर के ईमेल पहुंचा है। तो अगर तुम्हारे पास ईमेल पहुंचा है तो मुझे तुरंत के तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओ कि यस मैम मेरे पास ईमेल आया है, तो मैं तुमको उन सारी चीजों के रिगार्डिंग थोड़ा सा क्लियरेंस दे दूंगी कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ठीक है, सो ये चीज मुझे जरा बता देना तो मैं कंपटीशन समझ जाऊंगी एग्जैक्टली क्या होने वाला है, बीबीए एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है, क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि किसी का कुछ नुकसान हो। सो इस वजह से अगर आप मुझे बता दोगे कि हाँ मैम हमारे पास ईमेल आया या ऐसा, क्योंकि यहाँ पर देखो ईमेल का अगर हम देखें तो 103 लास्ट कट ऑफ है, 101 वाले बच्चे का नाम यहाँ पर है, अभी भी सीट खाली है और उसके पास ईमेल नहीं गया है। सो उस हिसाब से यहाँ पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता अभी कि एग्जैक्टली ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर मुझे स्पॉट काउंसलिंग का बताना था तो मैंने ये आपको बता दिया है। स्पॉट काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, इन सब के बारे में अगर तुम्हें जानना है तो कॉल पर जान लो, अदरवाइज मैंने तुमको ऑलरेडी कई सारे वीडियोस प्रोवाइड कर रखे हैं। सो वहां पर मैसेज कर देना, मैं वहां पर क्लियरेंस तुमको प्रोवाइड कर दूंगी और वहां पर मैं तो क्लियर कट वहां पर मेरा असिस्टेंट आपको गाइडलाइंस भेज देगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। सो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाने वाली हूँ हॉस्टल के रिगार्डिंग, तो हॉस्टल वाला वीडियो भी आप सभी लोग देख लेना और एक वीडियो रहने वाला है नियर अबाउट जो भी पीजी वगैरह अवेलेबल होंगे उनके बारे में। सो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जैसा कि जब कुछ होगा मैं आप तक तुरंत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच। बस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि अभी मैं यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के बारे में भी काफी कुछ बताने वाली हूँ। सो इसके लिए आपको यहाँ पर बस अपडेटेड रहना है क्योंकि बहुत सारा अभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाला है। कब क्लास होगी, CBSE क्या होता है, इलेक्टिव कोर्स क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर करूंगी, तो परेशान मत होइएगा। थैंक यू सो मच। चैनल पे बने रहना, हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आगे यहाँ पर कैसे जॉब करो, अगर कोई कोचिंग पढ़ानी तो कैसे पढ़ाओ, क्या करो, क्या हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस आपको अपडेटेड रहना इस चैनल पर। जब आप यूनिवर्सिटी आ भी जाओगे ना तो मैं पार्ट टाइम आपको जॉब भी दिला सकती हूँ, मैं कोशिश करूंगी पार्ट टाइम जॉब भी आपको मिल जाए। थैंक यू बच्चों, ध्यान रखना, परेशान मत होना, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। बाय।